बीजेपी का विरोध करने का मतलब बीजेपी का तब समझेंगे, ओवैसी जी विरोध करते हैं जब वह महागठबंधन में आ जाएंगे तब समझेंगे। वह आने के लिए तैयार है, हम भी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, हम उनको न्योता देते हैं कि वह आवे महागठबंधन में शामिल हो। हम न्योता देते हैं रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। असदुद्दीन वैसी को नहीं बुलाया गया तो कोई मुस्लिम नेता नहीं है, बिना मुसलमानों का महागठबंधन कैसे? आपको नहीं पता है कि इस देश में मुसलमान के सबसे बड़ा नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं? कहिया से ओवैसी जी मुसलमान के नेता हो गए? वह तो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। वह बीजेपी के लिए काम करता है, वह भाजपा के गाली भी देगा तो औकात है भाजपा वाला की ओकरा जेल भेज देगा ओवैसी के? आप बताइए दलित के नेता इस देश में कौन है? हमारे समझ से इस देश में दलित का कोई नेता नहीं है। इस देश में अगर दलित का कोई लोग बनने दीजिएगा तब ना कोई बनेगा। आपने देखा होगा लोकसभा में भी उन्होंने बीजेपी का फायदा पहुंचाया, आपने देखा होगा विधानसभा में भी बीजेपी का फायदा पहुंचाया। तो वह बीजेपी के लिए काम ही करते हैं, तो आना नहीं आना कौन बड़ी बात है? क्या एविडेंस, मतलब क्या तर्क है आपके पास बीजेपी के लिए काम करते हैं? आपसे ज्यादा तो वो विरोध करते हैं भाजपा का। किनका? अगर वह उतना ज्यादा भाजपा का विरोध करते न तो आज भाजपा वाला उसको जो है न जेल में सैंत दिया होता, जैसे दोसर नेता सैंतता है। पटना में महागठबंधन का जुटाव हुआ और फिर इसके बाद से आरोप लगना शुरू हुआ कि इस महागठबंधन की जो बैठक हुई इसमें ना कोई दलित का बड़ा नेता आया और ना ही कोई मुसलमान का बड़ा नेता आया। अभी आरोप लगातार लग रहा है, असदुद्दीन वैसी की पार्टी सवाल भी उठा रही है कि आखिर ये जो महागठबंधन है ये बिना मुसलमान और दलित के कैसे नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मौजूद है रामवीर सदा साहब। और रामवीर जी देखिए, आप लोग गठबंधन बनाए, 15 दल आए और फिर इसके बाद से जो असदुद्दीन वैसी वाली पार्टी है वो कह रही है कि मुसलमान को नहीं लिए, दलित को नहीं लिए, कैसे जीतिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए दलित के नेता इस देश में कौन है? हमारे समझ से इस देश में दलित का कोई नेता नहीं है। इस देश में अगर दलित का कोई लोग बनने दीजिएगा तब ना कोई बनेगा। किनको? अब जो लोग इतना दिन से बन रहा है वह अभी तक नहीं बन पाया था, अब क्या बन पाएगा? मांझी को भगाई दिया आप लोग। मांझी जी अपने स्वार्थ में गए, अपने बेटा के चलते, अपने दामाद के चलते, अपने परिवार के चलते, अपने समधिनी के चलते कि पार्टी के चलते गए हैं? पार्टी मिलाने के लिए बोलिएगा, विलय करने के लिए तो जाएंगे ही ना। क्या सबूत है मांझी जी के पास कि हम लोगों का आदमी कह रहा पार्टी विलय करने के लिए? ललन सिंह खुद बयान दिए हैं, सबूत का तो वो खुदे बोल दिए हैं ना। हाँ, खुदे बोलते हैं छोटा छोटा क्या दुकान चल रहा है। छोटा छोटा जो दल है, जब चुनाव आता है तो सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग एक साथ होके लड़ें। बहुत छोटा दल जो होता है वह छोटा दल के लोग चाहता भी है कि हम लोगों के साथ आवे, सब लोग साथ लड़े। अगर वैसी बात नहीं रहती तो आज मांझी जी के बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाता। तो बताइए, जब गठबंधन में था जिनका मात्र 4 एमएलए था उनके कोटा से भी मंत्री बनाया गया तो उनको कहाँ नहीं सम्मान दिया गया? सम्मान की बात नहीं, वो बोल रहे हैं कि छोटा छोटा दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं। ना ये उनका गलत स्टेटमेंट है। तो ललन सिंह ये बात बोले हैं ना। ललन बाबू बोले हैं वह उनका स्टेटमेंट है, लेकिन हम जो जानते हैं वह हम आपको बता रहे हैं। वह महागठबंधन पर दबाव बना रहे थे कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले। इनका मात्र 4 एमएलए है और यह 5 लोकसभा सीट मांग रहे थे, जिसके चलते महागठबंधन से बात नहीं मांझी जी का अब दूसरा बयान कहा जा रहा है कि असदुद्दीन वैसी को नहीं बुलाया गया तो कोई मुस्लिम नेता नहीं है, बिना मुसलमानों का महागठबंधन कैसे? आपको नहीं पता है कि इस देश में मुसलमान के सबसे बड़ा नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं? कहिया से ओवैसी जी मुसलमान के नेता हो गए? वह तो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। अरे तो आने के लिए तैयार है ना आपके साथ? तो आने के लिए तैयार है तो उनको भगाने के लिए क्या तैयार है? हम लोग भी तो कहते हैं आइए, लेकिन शुद्ध मन से नहीं आते हैं। कैसे शुद्ध मन होगा? वह रहेंगे हम लोगों के साथ, सारे चीज सारे राज जान के उधर बीजेपी को बताते रहेंगे तो ऐसे काम होता है? जिसके साथ रहना है उसके साथ काम करना है। असदुद्दीन वैसी कितनी बार आप लोग लिए? एक भी बार तो नहीं लिए, वो तो लगता रहा वह एक बार भी आने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। कल ही महाराष्ट्र में है, कल ही बयान दिए थे कि हम आने के लिए तैयार है। उनके पार्टी के जो सांसद है इम्तियाज जलील, वो बोले, वहीं पे वो खड़े थे, वो भी बोले कि हम इस स्टेटमेंट के साथ एग्री है कि अगर हमको लिया गया होता, बुलाया गया होता तो हम गए होते। तो वह आने के लिए तैयार है, तो हम भी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, हम उनको न्योता देते हैं कि वह आवे महागठबंधन में शामिल हो। हम न्योता देते हैं रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। यानी कि असदुद्दीन वैसी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए आरजेडी तैयार है? महागठबंधन में वह शामिल होने के लिए तैयार हैं। ओवैसी जी अगर वह शामिल होने के लिए तैयार हैं तो उनको महागठबंधन शामिल करने के लिए तैयार। दीजिएगा तभी ना, न्योता दीजिएगा तभी ना।
न्योता तो उनको पहले सब लोग को पड़ा था, उनको भी पड़ा था, नहीं पड़ा था। अब नहीं पड़ा था तो वह अलग चीज है, लेकिन उनको आना चाहिए। यह इस बार यह देश के वो तो लगातार बोल रहे हैं ना कि हाँ। अगर जिस मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई दावत नहीं देगा तो हाँ। आप ऐसे थोड़े कोई चला जाएगा, आप बुलाइएगा तभी वो आएंगे ना। आखिर कुछ हम लोगों के नेता जानते थे तब ना उनको नहीं बुलाए। आपने देखा होगा लोकसभा में भी उन्होंने बीजेपी का फायदा पहुंचाया, आपने देखा होगा विधानसभा में भी बीजेपी का फायदा पहुंचाया। तो वह बीजेपी के लिए काम ही करते हैं, तो आना नहीं आना कौन बड़ी बात इसका है। क्या एविडेंस, मतलब क्या तर्क है आपके पास कि बीजेपी के लिए काम करते हैं? आपसे ज्यादा तो वो विरोध करते हैं भाजपा का। किनका? अगर वह उतना ज्यादा भाजपा का विरोध करते न तो आज भाजपा वाला उसको जो है न जेल में सैंत दिया होता, जैसे दोसर नेता के सैंतता है। वह बीजेपी के लिए काम करता है, वह भाजपा के गाली भी देगा तो औकात है भाजपा वाला कि ओकरा जेल भेज देगा वो बेसी के। वो तो कहते हैं संवैधानिक बात करते हैं। संवैधानिक बात सब करता है, मंत्री थोड़ा रहे हैं कि गुटखा लेकर बैठे सब हैं। संवैधानिक बात करता है, लेकिन संवैधानिक के साथ साथ वह बीजेपी के भी बात करते हैं। बीजेपी का विरोध करते हैं तो बीजेपी का बात करना थोड़े हुआ है। बीजेपी का विरोध करने का मतलब बीजेपी का तब समझेंगे ओवैसी जी विरोध करते हैं जब वह महागठबंधन में आ जाएंगे, तब अरे तो समझेंगे। महागठबंधन बुलाइए ना, नहीं आएंगे तो महागठबंधन आप हम महागठबंधन आपके चैनल एक से मिनट न्योता रुकिए, दिए हैं ना। एक मिनट, आप महागठबंधन उनको बुलाइए, फिर नहीं आएंगे फिर भाजपा के एजेंट हम बताइए। आपके चैनल से निमंत्रण दिए हैं ना, रामवृक्ष सदा आरजेडी के विधायक आपके चैनल से हम निमंत्रण देते हैं, वह महागठबंधन में आवे। अगर हमारा नेता पूछेंगे हम उनको कहेंगे कि हम उनको बुलाए। बोलिए क्या कहना है आप? लेकिन वह नहीं आ सकते हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं कि एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है और एक तरफ संविधान खत्म करने की लड़ाई है। जो बीजेपी के लोग हैं वह चाहते हैं यह देश मनोस्मृति पर चले, और जो समाजवाद के लोग हैं वह चाहते हैं कि यह देश संविधान पर चले। और ओवैसी जी को संविधान में नहीं विश्वास है, वह भी चाहते हैं कि इस देश में संविधान खत्म हो जाए, जिसके चलते वह बीजेपी को फायदा अरे पहुंचाते हैं। वो जितना भी बयान देते हैं, जितना भी बोले कि बिना संविधान के कोई बातें नहीं करते हैं वो। तो बिना संविधान के नहीं कोई बात करते हैं, तो आप एक बात जानिए कि संविधान के छेड़छाड़ और संविधान के साथ बार बार जो घटना होता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को तोड़ा जाता है, संविधान को जलाया जाता है, लोकसभा में संविधान का बहिष्कार किया जाता है, संविधान को बीजेपी के लोग कहता है नहीं मानते हैं, तो उस समय ओवैसी जी कहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, उस समय ओवैसी जी कहीं नहीं विरोध, आप दिखाइए चैनल पर कहाँ विरोध किए हैं। बीजेपी जब बोलती है तो ओवैसी जी चुप हो जाते हैं, और जब महागठबंधन के लोग बोलता है तो वह अपने मन से कुछ अपना बुनबुनाने लगते हैं। ये तो रामवृक्ष सदा है आरजेडी के विधायक, और इनका सबसे बड़ा दावा ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होंगे तो ये आरजेडी की तरफ से उनको न्योता दे रहे हैं, आरजेडी की तरफ से न्योता दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए महागठबंधन में शामिल हो जाए। जब इनके सीनियर नेता पूछेंगे तो ये जवाब उनको देंगे। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिया, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।